और वहीं आपको बता दें कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच हुई बैठक की जानकारी शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कल शाम मातोश्री पर मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने आपस में 1.5 घंटे तक राज्य के हालातों को लेकर चर्चा की है। अगर कोई सरकार की स्थिरता को लेकर खबरें उड़ा रहा है, उसे उनके पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। अगर इस तरीके की खबरें कोई उड़ा रहा है, और साथ ही कहा कि सरकार मजबूत है, पूरी तरह से चिंता ना करें। देखिए, ये ट्वीट किया गया कि शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कल शाम, ये संजय राउत की तरफ से मुलाकात के बाद ट्वीट किया गया कि मातोश्री पर मुलाकात हुई, और साथ ही लिखा कि दोनों नेताओं ने आपस में 1.5 घंटे तक चर्चा की है। अगर कोई सरकार की स्थिरता को लेकर, आगे लिखते हैं संजय राउत, खबरें उड़ा रहा है तो उसे उनके पेट का दर्द समझें। कह रहे हैं कि उसे उनके पेट का दर्द समझें। सरकार मजबूत है, चिंता बिल्कुल ना करें। देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते थे, जिस संकट की घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है, उस बारे में चर्चा करते थे, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अगर कहती है राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात, मैंने तो किसी के मुंह से सुने नहीं। और इस खबर पर मेरे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़ गए। विनोद, तेजी के साथ अब मैं देख रही हूं कि महाराष्ट्र में घटनाक्रम बदल रहा है, बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। मैं शुरुआत करूंगी कि आज न्यूज़ 24 की तरफ से एक सवाल राहुल गांधी से पूछा गया था भूमिका को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हमारी हिस्सेदारी जरूर है, लेकिन हम निर्णायक भूमिका में नहीं है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मातोश्री पर मुलाकात हुई, उसमें संजय राउत ने ट्वीट भी किया है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है पूरा घटनाक्रम? देखिए, राहुल गांधी के अगर बयान की बात करें, वो कह रहे हैं हम हिस्सेदार जरूर है लेकिन निर्णायक भूमिका में नहीं है। कतई ऐसी बात यहां पर फिलहाल दिखती नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा था कि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार है और इस सरकार में जो भी फैसले लेने होंगे वो तीनों पार्टियों के नेता एक मंच पर बैठ के ये फैसला लेंगे। फिलहाल कहा यह भी जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार अस्थिर होती है तो कहीं ना कहीं कौन सी पार्टी के विधायक टूट सकते हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का भी नाम आ रहा है और ये चर्चाएं है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी ने भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 2019 के विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली थी वो कहीं ना कहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के कारण ही मिली थी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र में तमाम जगह पर जाकर दोनों पार्टियों के लिए वोट मांगे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं एक्टिव नहीं नजर आए। जो भी नेता चुनाव लड़ रहे थे, फिर वो अशोक चौहान हो नांदेड़ की अपनी सीट बचाने में थे, फिर पृथ्वीराज चौहान हो वो कराड़ में अपनी सीट बचाने के पीछे लगे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं आया था। राहुल गांधी की सभाएं हुई थी, वो महज गिनी चुनी सभाएं हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सब भूल रही है। और राहुल गांधी का जो बयान है, वो बयान यहाँ पर अगर देखें तो वो फिट नहीं बैठ रहा है। महाराष्ट्र में जो भी फैसले होते हैं वो तीनों पार्टियों के मिलकर साथ में फैसले होते हैं। जी बिल्कुल विनोद, आपने सही कहा, लेकिन शरद पवार की तो बात हर कोई जानता है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कभी बताते नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये बैठकों का दौर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक खेल की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, और बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम राज्य में निर्णायक भूमिका में नहीं है, मात्र हमारी हिस्सेदारी है।